राजनीति में अब सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी बनता जा रहा है। बिलासपुर में कांग्रेस ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जमकर भाजपा पर हमला बोला। इस सभा में खास आकर्षण रहे कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, जिन्होंने मंच से सीधा संदेश दिया कि प्रदेश और देश की जनता वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेगी। सचिन पायलट के इस बयान पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और छत्तीसगढ़ भी इसका अहम हिस्सा बनेगा। सचिन पायलट ने अपने भाषण में बिहार की एक बड़ी रैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पटना में वोट अधिकार रैली का आयोजन हुआ था, जहां हजारों लाखों लोग जुटे। पायलट का आरोप था कि बिहार में बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए थे। उनका कहना था कि मतदाता को वोट से वंचित करना सबसे बड़ा अपराध है, ये लोकतंत्र के खिलाफ खिलवाड़ है। पायलट ने आगे कहा कि अब यही लड़ाई छत्तीसगढ़ की धरती पर लड़ी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि आगामी 16 तारीख से रायगढ़ से हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा और फिर प्रदेश के सभी बड़े जिलों तक इसे लेकर जाया जाएगा। इस अभियान का नारा होगा वोट चोर गद्दी छोड़। इस सभा में सचिन पायलट ने भाजपा और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता निष्पक्ष चुनाव चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देना चाहती। उनका कटाक्ष साफ था। निर्वाचन आयोग की गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि मुझे तो लगता है कि दाल ही पूरी काली है। सचिन पायलट के इस भाषण के बाद भीड़ हंस पड़ी, लेकिन संदेश गंभीर था। पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, चाहे मतदाता सूची में गड़बड़ी हो या एजेंसियों का दुरुपयोग। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई को कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने में लगाया जा रहा है, ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। पायलट ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, 1 लाख युवाओं को नौकरी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों को राहत। लेकिन हकीकत क्या है? पायलट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 10,000 स्कूल बंद किए गए, बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं और सरकार के पास जवाब देने की हिम्मत तक नहीं है। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? सभा में मंच पर मौजूद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के गंभीर आरोप के बावजूद निर्वाचन आयोग का मौन रहना इस बात का सबूत है कि वो निष्पक्ष नहीं है। बघेल ने कहा कि जब लोकतंत्र की सबसे अहम संस्था ही चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि खेल कहीं और से चल रहा है। इस जनसभा में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी जनता को संबोधित किया। सभी नेताओं का एक ही सुर था, वोट चोरी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में तो वैसे ही राजनीतिक माहौल गर्म है। भाजपा सरकार को सत्ता में आए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस तब मैदान में उतर आई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान अब प्रदेश प्रदेश जाकर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगा। कांग्रेस को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा जनता के दिल तक पहुंचेगा, क्योंकि हर आम नागरिक जानता है कि वोट ही उसकी ताकत है। अगर यही छीना जाएगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। सचिन पायलट ने अपने भाषण के आखिर में एक सीधा संदेश दिया। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस या भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। हर नागरिक को इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। जब जनता उठ खड़ी होगी तो कोई वोट चुरा नहीं पाएगा और कोई सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। बिलासपुर की इस सभा से साफ है कि कांग्रेस अब सिर्फ विपक्ष की भूमिका में चुपचाप बैठने वाली नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। भाजपा के सामने चुनौती साफ है कि वादे पूरे करो, जनता के सवालों का जवाब दो और सबसे बढ़कर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस ने चेतावनी दे दी है कि सड़कों से लेकर संसद तक की आवाज गूंजती रहेगी। बिलासपुर की इस सभा ने माहौल बना दिया है। कांग्रेस ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। अब लड़ाई विकास, बेरोजगारी या महंगाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये लड़ाई अब लोकतंत्र के मूल अधिकार यानी कि वोट को केंद्र में रखकर लड़ी जाएगी। सवाल अब जनता के सामने है
कि क्या वो सचिन पायलट और कांग्रेस के अभियान के साथ खड़ी होगी या भाजपा एक बार फिर से चुनावी नैरेटिव को अपने हिसाब से मोड़ लेगी। एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति आने वाले दिनों में बेहद रोचक होने वाली है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान के नेता हैं और राजस्थान को भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका सपना राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को संभालना है। अब सवाल यह है कि क्या जिस तरह से सभा छत्तीसगढ़ में हुई, क्या एक बार फिर से राजस्थान में ही ठीक वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा? तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।